नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज के इस वीडियो में। आपको एडगिट अभ्यास पुस्तिका मिल गई हैं जिनको भर करके जमा करना है। जो नई एडगिट अभ्यास पुस्तिका आ गई हैं अपन की, उनका हल इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो सामाजिक विज्ञान कक्षा 6वीं की करने जा रहे हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल का नाम आपको पता है कि शिक्षा की दीक्षा है, तो इसी चैनल पे आपको सारे जो कि आपके चैप्टर्स हैं सामाजिक विज्ञान के सारे चैप्टर्स इसी पे मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना बच्चों। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि इसके एक आगे वाली वीडियो बनाई थी जिनमें अपन ने पहला चैप्टर कर लिया था, और इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर 2 करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो ये वाला चैप्टर इस वीडियो के माध्यम से करते हैं बच्चों। तो इतिहास का चैप्टर है, चैप्टर 2 है। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, अध्याय 2 है अपना, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, आखेट खाद्य संग्राहकों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले किस सामग्री से औजार वर्तमान में भी पाए जाते हैं। तो पत्थर के, किसके, यहाँ पे आ जाएगा पत्थर के। फिर इसके बाद दूसरा यहाँ पर पत्थर के लिख देना है। दूसरा प्रश्न है, नवपाषाण युग में ओखली और मूसल का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता था। तो अनाज वनस्पतियों को पीसने में। तो यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा अपना, और आप बी नंबर में टिक कर दीजिएगा। तो 2 प्रश्न अपने हो गए हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, पुरातात्विक स्थल बुर्जहोम कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, तो इसमें कश्मीर आ जाएगा अपना। तो इसमें आप सी नंबर का सही कर दीजिएगा, कश्मीर। तो इस पर टिक करके यहाँ पर कश्मीर लिख दीजिएगा। फिर चौथा प्रश्न देखते हैं, बचने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग कितने वर्ष पहले हुआ। तो कितने वर्ष पहले, 12,000 वर्ष पहले हुआ। तो यहाँ पे आप 12,000 वर्ष पहले लिख सकते हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, मध्य पाषाण युग को किस नाम से जाना जाता है। तो मध्य पाषाण युग को मेसोलिथ नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मेसोलिथ नाम से। तो आप इस प्रकार लिख दीजिएगा, और 5 प्रश्न अपने हो गए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की ओर। तो 6वां प्रश्न अपना आ गया है, इसमें रिक्त स्थान है। तो चलिए रिक्त स्थान करते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान क्या है, बुर्जोहम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गर्तवास। और वर्तमान में हजारों वर्ष बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। मेहरगंज, तो इसमें मेहरगंज आ जाएगा, इलाके में सबसे पहले जो गेहूं उगाया है, भेड़ बकरी पालना सीखा। इसके बाद डी नंबर का है, पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं 6वें प्रश्न के ए बी सी डी और ई थे, तो वो भी कर लिए हैं। इसके बाद बढ़ते हैं बच्चों 7वें प्रश्न की ओर, जो कि 7वां प्रश्न है, खेटक खाद्य संग्राहक किसे कहा जाता था। तो उत्तर में आ जाएगा, वे लोग जो इस महाद्वीप में 20 साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। तो 7वां प्रश्न हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां, क्या है, आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग किन किन कार्यों में करते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आरंभिक मानव लड़कियों और हड्डियों के, लकड़ियों, यहाँ पे लकड़ियों आना है, सॉरी मिस्टेक हो गया है, अड़ा यहाँ पे का लिखना है ना। तो लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया करते थे। तो इस प्रकार आपको 8वां प्रश्न कर देना है, और आप इन प्रश्नों को अपनी बुक में भरने के साथ साथ रिवीजन भी करते चलिएगा, ताकि फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। आरंभिक मानव धीरे धीरे किस प्रकार पशु पालक बन गए। तो आरंभिक उत्तर हो जाएगा इसका,
आरंभिक मानव ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया वह कुत्ता था और धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों में नजदीक आने से उत्साहित करने लगे और इसी तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए होंगे। तो इस प्रकार 9वां हो गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। क्या है? आरंभिक मानव की किस प्रक्रिया को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा गया है? तो आरंभिक में मानव द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलू करण प्रक्रिया कहा गया है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं उसे पुरास्थल या ऐतिहासिक स्थल कहते हैं। फिर 12वां प्रश्न है, भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? एक ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है। पाषाणिक पुरा स्थल है। आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैलश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं 13वां प्रश्न। क्या है? आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते थे? तो उत्तर हो जाएगा, आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर इसलिए घूमते रहते थे क्योंकि वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रहते तो आसपास के पौधे, फल और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। फिर 14वां प्रश्न, नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस प्रकार किया जाता था? तो उत्तर में आ जाएगा, नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। इसके बाद 15वां प्रश्न, मेहरगढ़ के बारे में 8-10 वाक्यों में विवरण लिखिए। तो उत्तर में आ जाएगा, मेरठ के बारे में स्थान है जहाँ एक स्त्री पुरुष ने इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के हिरण, सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां मिली हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कई किताबें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया था। संभवतः ऐसे परलोक में मृत के खाने के लिए रखा गया होगा। तो इस प्रकार 15वां प्रश्न आप कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो कि 16वां प्रश्न है। तो यहाँ पे दिए गए मानचित्र में निम्नांकित दर्शाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नाम दिए हैं और इस मानचित्र में इनको दर्शाना है। तो आप इस नाम को इस मानचित्र में दर्शा दीजिएगा या फिर आप सर्च करके इसको लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे सारे जितने भी नाम दिए हैं इस 16वें प्रश्न में यहाँ पे इस मानचित्र में दर्शा दीजिएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे सारे प्रश्न हो गए हैं। 16वां प्रश्न आप कर लीजिएगा बच्चों खुद, है ना, और सारे प्रश्न हमने करवा दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 3 में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।